साथियों, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों से बात करने का मन हो रहा है। जो साथी हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हम लोग बहुत संख्या में हैं। ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी कहा जाता है। हम 85 हैं और 15 सामान्य वर्ग के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हम लोग सूत्र में आते हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, माइनॉरिटी हो। और वर्ण व्यवस्था ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये सदियों की व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण है जो मुख्य से ब्राह्मण कहा जाता है, एक जात भी है और वर्ण भी है। दूसरा भुजाओं से क्षत्रिय है, जात है, एक समुदाय भी है। और नाभि से कहा जाता है कि वैश्य यानी बनिया। तो ये जो 3 समुदाय हैं, 3 जाति हैं और तीनों का अपना अलग अलग वर्ण, वो वर्ण व्यवस्था में बनाया गया है जो उनका वर्ग है। अब इनका वर्ग 3 जातियां अलग अलग है। बाकी जो करीब 6,700 जातियां हैं बोला जाता है। कोई व्यक्ति कहते हैं 3700, वो 3,767 जातियां हैं। कोई कुछ कहते हैं, बहुत लोगों का मानना है बैकवर्ड में तमाम जातियां हैं, एससी एसटी में जातियां हैं। इनको सबको मिलाकर एक वर्ग बना दिया शूद्र। और जो भी सरकार है, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, जो भी सरकारें हैं सभी इन्हीं वर्गों पर तलखा लटकाए हुए हैं। उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले ने अभियान चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले की कहानी से पहले मैं बता दूं अपनी कहानी। आखिर समाज में हम लोग कार्य करते हैं, समाज के भाई बंदियों से बात करते हैं, समाज में जाके हम लोग जोड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग जुड़ते हैं। लेकिन अपनों के साथ में अपने बैठने को मन नहीं करते हैं। उन्हीं लोगों में मजा आता है जहां ये इनका शोषण करते हैं। उन्हीं लोगों को वोट देना भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज कहा गया है, ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटी में जो भी समाज के 85 लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत संख्या में हैं, इसलिए बहुजन कहा गया है। बहुत संख्या में होने के बावजूद भी हम पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, दबे कुचले शोषित हैं। हमारा ही आपको शोषण हो रहा है। जब लोकतंत्र बाबा साहब ने हमें दे दिया, संविधान हमें ऐसा पवित्र ग्रंथ दे दिया, अगर हम पवित्र ग्रंथ के अनुसार अगर बात करें, संविधान के अनुरूप की बात करें, जो हमें और आपको तमाम अधिकार दिए हैं, आज हम अच्छी पोशाकें पहन कर जाते हैं, वीआईपी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये सब कहाँ से है? ये सब लोकतंत्र की व्यवस्था है। और लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियाँ दी हैं और उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जाएं। और जो लोग ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, कि हम लोग ही हैं, हम लोग ही सब काम कर रहे हैं, तो मैं इनसे कह रहा हूँ वो लोग याद रखें, आप लोग जो अच्छी पोशाकें पहन बैठे हैं ना, आपके घर में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, ये पहले आपको अधिकार नहीं थे। इनके पीछे भी महान पुरुषों का योगदान है। अपना खून
पसीना आपके लिए किया है, अपनी जान तक कुर्बान की है। महात्मा ज्योतिराव फूले की बात करता हूँ, उस समय ये मानव पढ़ा लिखा नहीं हुआ करता था। ये मानव, हम लोग जो थे दबे कुचले शोषित लोग थे, इनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। जब हमें आपको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने सबसे पहले शिक्षित होने का कार्य किया। उन्होंने कहा हम अंग्रेजों के गुलाम तो हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सदियों से गुलाम रहेंगे। और पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ किनको था? एक ही वर्ग को था, सामान्य वर्ग के लोगों को। तो ये व्यवस्था को तोड़ा। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए तमाम यातनाएं झेली, जहां तक कि उन्होंने उनके ही पिता के द्वारा घर से बाहर निकलवाया, अल्प आयु में उनकी शादी करा दी। जो शादी के बाद भी मां सावित्रीबाई फुले के साथ शादी हुई, उनको भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। भारत की प्रथम शिक्षिका बनी, और भारत की प्रथम शिक्षिका पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने ही माता बहना को पढ़ाने का कार्य किया। ये बात भी हजम नहीं हुई सामंतवादियों मनवादियों को, तो हमारी माताओं बहनों को पढ़ाने का कार्य किया उन्होंने। तो उनकी पोशाक को बंद कर दिया था। गोबर फेंकना, कीच फेंकना, गोबर मारना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ये तमाम तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया और उनके ऊपर अत्याचार किया। ये सब कुछ सहन करने के बाद भी महात्मा ज्योतिराव फूले व उनकी पत्नी ने अपने संघर्ष को जारी रखा। अब आप कहते हैं संघर्ष करने में कितनी कठिनाइयां आती हैं। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें पूछो। समाज के लोगों तो बीच निकल के जाते हैं सब लोगों से, लेकिन लोग उसका तवज्जो नहीं, महत्व नहीं देते। हम अपना सब कुछ लगा रहे हैं दांव पर, लेकिन इस लोकतंत्र पर हावी जो लोग हैं, हमारे आपके वोट से हैं। संख्या किसकी ज्यादा है? आपकी। राज किन का है? दूसरों का। मुट्ठी भर लोगों का राज्य है। वो दावे से कहते हैं हम 400 पार करेंगे। इस देश में आपकी संख्या ज्यादा है। आप अपनी मूर्खता का परिचय छोड़िए। आप कम से कम सब लोग सुधर जाइए। ओबीसी एसटी मानव लोगों से कह रहा हूं, अगर आप नहीं सुधरे तो परिणाम घातक होंगे, चाहे कोई भी हो। हम भी अपने संगठन को लाने जा रहे हैं चुनाव, और इंडिपेंडेंट लाने जा रहे हैं, किसी के साथ नहीं ले रहे हैं। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ में हैं। जो अभी 10-5 से जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, उन पर हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। 12 तारीख को हम घोषणा करेंगे सीटों की। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम संख्या में ज्यादा होने के बाद भी सत्ताबाज हम पर काबिज कौन है? और हम आपको इसमें एक कोरा फेंक दिया, आपको सो गए। सबसे हाथ जोड़ के विनती, आप मेरे भाई लोग हैं, सुधर जाइए। अभी वक्त है। 2024 का आपका लास्ट चुनाव है। 2029 का चुनाव आपको देखने नहीं मिलेगा। ये सब एक वन नेशन और वन इलेक्शन का काम होने जा रहा है। तो वहाँ सब आपका सब कुछ छिन जाएगा। आने वाले सब छोटी मोटी पार्टियां का उदय अब नहीं होगा। तो नहीं होगा क्योंकि वो लोग हैं जो एक तरफ है, जो हमें आपको मत मिटना चाहते हैं। वो सब कुछ खत्म होने वाला है। सब कुछ चला जाएगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग नहीं सुधरेंगे तो जो भी मेरे भाई बहन हैं, मैं सबसे अपील और निवेदन करता हूं कि सब लोग, आपके अधिकारों पर डाका पड़ रहा है। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सब लोग क्या करेंगे? पढ़े लिखेंगे तो शिक्षा इतनी महंगी कर रहे हैं। गरीब आदमी नहीं पढ़ा भाई, आप कुछ लोग सक्षम हो सकते हैं, आपके लिए कुछ नहीं है। जो मजदूर हैं, हमारे भाई बंधु हैं, जो खेती कर रहे हैं, किसान हैं, उनका बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है और उस बच्चे के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। स्कूलों में मिड डे मील चला रखा है। मिड डे मील का मतलब है कि बच्चे पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगे, कटोरा बजाते रहेंगे, उधर देख सारा ध्यान कहाँ है?
उधर क्या बन रहा है वहाँ है, पढ़ाई में ध्यान ना कहाँ है, मजदूर का मजदूर बनाया जा रहा है साहब। बड़ा दुख होता है सारी चीजें देखकर। आपका आरक्षण के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं, अभी चुनाव पार्लियामेंट का होने जा रहा है। पार्लियामेंट में कितनी सीट आपको दी है मालूम है आपको? नहीं मालूम होगी। मुट्ठी भर सीटें दी जा रही हैं। हमारी एक ही लड़ाई है, हमारे संगठन की एक ही लड़ाई है। हमारे संगठन की लड़ाई है कि ओबीसी को राजनीतिक भागीदारी दी जाए और ओबीसी स्टेट माइनॉरिटी के साथ में अत्याचार ना हो। सबको शिक्षा करनी चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कहते हैं शिक्षा है तो मुमकिन है। एजुकेशन, शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई मुमकिन नहीं होगा। फिर वही जानवर होंगे, वही मवेशी पशु होंगे। तो आप लोगों से निवेदन मेरा यह है कि कम से कम आप लोग इस चीज़ को तो कम से कम जानें कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले हमारी जनरेशन क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे, किस दिशा में जा रहे हैं, कभी सोचा है आप लोगों ने? उन्होंने कह दिया 400 पार, तो आप 400 पार आप नहीं अपनी लग गए क्या? उनके घर का लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र आपका भी है, आपका भी अधिकार है। आप सब मन बना लो, मत वोट करो, तो 400 पार कहाँ से हो जाएंगे? उनसे कह दो मोदी जी, जो 543 से वो है ना पार्लियामेंट सीट, सब आप ही रख लो, चुनाव ही मत कराओ, तो सबसे बैठ जाओ जाके। ऐसा नहीं होता। अब मत कहना आप सब लोग तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी नहीं, शिक्षा है तो मुमकिन है, रोजगार है तो मुमकिन है, और आरक्षण है तो मुमकिन है। तो आप IAS बनेंगे, नहीं तो लेटरिंग एंट्री के माध्यम से सब IAS उनके। साथियों, जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों से बात करने का मन हो रहा है। जो साथी हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हम लोग बहुत संख्या में हैं, OBC, SC, ST और माइनॉरिटी। कहा जाता है हम 85 हैं और 15 सामान्य वर्ग के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार देखा जाए तो हम लोग सूत्र में आते हैं, चाहे OBC हो, चाहे SC, ST हो, माइनॉरिटी हो। और वर्ण व्यवस्था ये आज की व्यवस्था नहीं है, ये सदियों की व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण है जो मुख्य ब्राह्मण कहा जाता है, एक जात भी है और वर्ण भी है। दूसरा भुजाओं से क्षत्रिय है, जात है, एक समुदाय भी है। और नाभि से कहा जाता है कि वैश्य यानी बनिया। तो ये जो 3 समुदाय हैं, 3 जाति हैं, और तीनों का अपना अलग अलग वर्ण, वो वर्ण व्यवस्था में बनाया गया है, जो उनका वर्ग है। अब इनका वर्ग 3 जातियां अलग अलग है। बाकी जो करीब 6,700 जातियां हैं बोला जाता है, कोई व्यक्ति कहते हैं 3700, वो 3,767 जातियां हैं।
कोई कुछ कहता है, बहुत हम लोगों का मानना है बैकवर्ड में तमाम जातियाँ हैं, SC ST में जातियाँ हैं, इनको सबको मिलाकर एक वर्ग बना दिया शूद्र। और जो भी सरकार है, आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, जो भी सरकारें हैं सभी इन्हीं वर्गों पर तलका लटकाए हुए हैं। उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले ने अभियान चलाया। महात्मा ज्योतिराव फुले की कहानी से पहले मैं बता दूं अपनी कहानी। आखिर समाज में हम लोग कार्य करते हैं, समाज के भाई बंदियों से बात करते हैं, समाज में जाके हम लोग जोड़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग जुड़ते हैं, लेकिन अपनों के साथ में अपने बैठने को मन नहीं करते हैं। उन्हीं लोगों में मजा आता है जहां ये इनका शोषण करते हैं। उन्हीं लोगों को वोट देना भी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं यहाँ बहुजन समाज के, जो बहुजन समाज कहा गया है, OBC SC ST माइनॉरिटी में जो भी समाज के 85 लोग हैं, हम बहुजन समाज के लोग हैं, बहुत संख्या में हैं, इसलिए बहुजन कहा गया है। बहुत संख्या में होने के बावजूद भी हम पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, दबे कुचले शोषित हैं, हमारा ही आपको शोषण हो रहा है। जब लोकतंत्र बाबा साहब ने हमें दे दिया, संविधान हमें ऐसा पवित्र ग्रंथ दे दिया, अगर हम पवित्र ग्रंथ